ओके क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हमने ऑलरेडी देख चुका है। आज हम एक नया प्रोग्राम देखते हैं, स्ट्रिंग को कॉपी करना। इन द सेंस, सपोज here you can see I am taking two strings. This is array character array for string 1 and this is character array for string 2. आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको किसी स्ट्रिंग जैसे आप लिखा, आपको प्रॉब्लम ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम की है कि कॉपी करना है। याद है इसके लाइब्रेरी में कौन सा फंक्शन दिया है क्लास? याद है आपको? मैंने बताया था strcpy। दिस इज द लाइब्रेरी फंक्शन विच इज अवेलेबल इन string डॉट एच हेडर फाइल। सो आपको ये यूज नहीं करना है विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। यहाँ पे लिखेगा आपका विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन ये आपको यूज नहीं करना है। कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना? strcpy। मैं इसका आपको बताऊंगा कि यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, वो उसमें कैसे कोडिंग होगी। तो ध्यान दो, प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे इमेजिन करो आपने स्ट्रिंग वन में ले लिया सपोज bit। आपने स्ट्रिंग वन में क्या लिया क्लास? bit लिया, और बाकी जगह क्या हो जाएगा? नल कैरेक्टर। नल करेक्ट। बाकी जगह नल कैरेक्टर होंगे। ओके, आपको करना क्या रहेगा? सेम जो आपको बी है वो आपको यहाँ पे कॉपी करनी है। किसके? स्ट्रिंग टू के जीरो पे। तो ये जो आपको आ रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे बने, यहाँ पे जो आपको आपने स्ट्रिंग ले लिया बी, वो यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए। आ रहा है समझ क्लास? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? अभी आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए बी कॉपी होने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आपका यहाँ आई, आपका यहाँ पे आनी चाहिए। मतलब इस अरे में आपको कॉपी होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या आएगा? प्लस आई। उसके बाद आप इसको यहाँ पे कॉपी करोगे, ये कॉपी। उसके बाद यहाँ पे आप मुझे क्या आना चाहिए? टी। तो जनरली हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं इसको टर्बो सी में जब इसको प्रोग्राम को बनाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गार्बेज जो दिखाएगी, मैं उसको अभी हैंडल करूंगा। कैसे हैंडल करूंगा आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि यार सिंपली तो कॉपी करना सबको आ जाएगा, कैसे कॉपी करना है स्ट्रिंग वन। क्लास मुझे बताओ लॉजिक क्या होना चाहिए इसका? कोई बताएगा लॉजिक? आपको लूप कब तक चलेगा क्लास? लूप कब तक चलेगा? सर जब तक फर्स्ट रिंग में नल ना हो जाए। इतना बस। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? यहाँ पे जीरो। आई इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। और यहाँ पे आ जाएगा str ऑफ वन का आई डज नॉट इक्वल्स टू क्लास रिस्पॉन्ड नल कैरेक्टर। प्लस प्लस। क्यों? ये आपको क्लियर है कि क्योंकि हमको ये नहीं पता स्ट्रिंग की साइज कितनी है, तो यहाँ नल तक चलाऊंगा प्रोग्राम। बिकॉज यहाँ पे जितनी आपका स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा उतनी बार आपका प्रोग्राम चलेगा। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना? उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, फिर मैंने क्या किया? स्ट्रिंग का लेंथ। अब मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पे जो str1 का जीरो पे जो है, मुझे कहाँ पे कॉपी करना है? str2 के जीरो पे। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या लिखा आगे बताओ? str2 का आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्लास? str1 का आई। स्टार वन का है। बस सिंपल, सिंपल सा कॉपी ये करना है मुझे। str1 के जो भी वैल्यू होगा जीरो पे, वो कहाँ पे आ जाएगा? str2 के जीरो पे। ये लूप चलते आएगा बार बार। कब तक लूप चले? जब तक कि नल ना हो जाए। मैं एक बार प्रोग्राम रन करके देखता हूँ, फिर एक प्रॉब्लम आएगी, मैं प्रॉब्लम आपको फिर आपसे पूछूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है? स्टार्ट करें क्लास, कोडिंग स्टार्ट करें। यस सर। ओके, ओके, सिंपल एक फाइल ओपन कर लो, F5। फाइल को सेव कर लो। सपोज दिस फाइल इज, एक सेकेंड यार, सेव योर फाइल। strcpy वाली स्ट्रिंग कॉपी है, इसमें strcpy.c लिख दिया। ठीक है क्लास, क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे बताओ? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी वन स्ट्रिंग, सॉरी, वन स्ट्रिंग into another without using क्या होगा क्लास? लाइब्रेरी फंक्शन। आपको लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना है। कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन? strcpy आपको यूज नहीं करना। फोन अंदर रखो, फोन यूज कोई नहीं करना। ठीक है? ठीक है, अभी हम क्या करें क्लास? अब ये बताओ मुझे इनपुट क्या होगा इसमें? इनपुट क्या होगा बताओ?
रिस्पॉन्ड, इनपुट क्या होगा यहाँ पे, कितना इनपुट चाहिए आपको, कैरेक्टर One कैरेक्टर में string. One string. वन स्ट्रिंग चाहिए, टू स्ट्रिंग चाहिए, Sir, one. वन सर वन वन क्लास, वेरी One, गुड, sir. एक Second स्ट्रिंग को चाहिए, copy कर ली। हाँ उसको मुझे कॉपी किसी दूसरे उसमें आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने वन स्ट्रिंग ले लिया। अच्छा, आपका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, कॉपी ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। कॉपीड हो जाएगा, हाँ फर्स्ट स्ट्रिंग कॉपीड हो जाएंगे। तो आपको ये कॉपीड स्ट्रिंग आपको प्रिंट कराना है कि उसने जो भी स्ट्रिंग कॉपी हो गई, ठीक है। देखते एग्जांपल से, तो ये हो जाएगा पहले हैश इंक्लूड, क्या करें यहाँ पे, सॉरी क्या लिखे, stdio.h, स्ट्रिंग यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड क्या हो जाएगा, conio डॉट एच, यहाँ तक हो गया। अभी वर्ड में, अच्छा ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको एक स्ट्रिंग तो चाहिए, स्ट्रिंग वन, इसका लेंथ लो सपोज 20 ले लो, एक स्ट्रिंग टू ब्लैंक स्ट्रिंग चाहिए, है ना, जहाँ पे मुझे कॉपी करनी है, ये भी 20 ले लो। देखते हैं आगे क्या यूज पड़ती है, CLR आगे क्या करें क्लास हम लोग, प्रिंट है, रिक्वेस्ट कर लो, क्या लिखें, प्लीज एंटर एन स्ट्रिंग, जो भी आपने स्ट्रिंग लिया, ठीक है। क्लास यहाँ पे स्कैन अप कर लो, क्या करें, Sir, get it. KS. हाँ स्कैनअप और गेटस में क्या दिक्कत क्या है, अगर मैं स्कैनअप करता हूँ तो बेटा जो स्पेस के बाद जो स्ट्रिंग है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, एग्री ना। तो मुझे करना क्या पड़ेगा Yes, यहाँ पे, sir. गेटस, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे स्ट्रिंग वन पे मैंने इनपुट कहाँ पे लिया, ध्यान रखना, इनपुट किस में लिया हूँ, स्ट्रिंग वन पे इनपुट लिया हूँ। अभी आपको लूप चलाना पड़ेगा, तो आपको एक वेरिएबल लगेगा, एक आई लगेगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर, अब मुझे कॉपी करनी है, ठीक है। तो आप i इक्वल्स टू 0, आप यहाँ पे चाहो तो कमेंट लिख सकते हो, कमेंट क्या लिखो, कॉपिंग, प्रॉपर कमेंट लिखा करो, ठीक है। स्ट्रिंग इनटू str2 एरे, str2 हम उसमें कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 स्टार्ट होगा, बिकॉज आपको ये पता है कि लेंथ जो होगा स्ट्रिंग वन का लेंथ तक मुझे लूप चलाना है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग वन का i डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, नल, उसके बाद हो जाएगा i प्लस प्लस, सिंपल है बेटा। अभी यहाँ पे हो जाएगा str, मुझे कहाँ पे कॉपी करनी है, जिस पे कॉपी करनी रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, है ना। तो स्ट्रिंग टू पे मुझे कॉपी करनी है, और कहाँ से कॉपी करनी है, स्ट्रिंग वन, सिंपल यहाँ तक। अच्छा मुझे आप बताइए, पूरा लूप चलने के बाद मैं प्रिंट क्या कराऊंगा, प्रिंट किसको कराना है, स्ट्रिंग वन को, स्ट्रिंग टू को, String 2. स्ट्रिंग टू ना, बिकॉज उसमें कॉपी Yes, होगी, sir. देखते हैं उसमें कॉपी हुई कि नहीं हुई, आफ्टर कॉपिंग स्ट्रिंग इज, है ना। ये आप यहाँ पे ऐसा लिख लो, या फिर आप याद है मैं एक आपको एक फंक्शन समझाया था, कौन सा फंक्शन समझाया था, Put S. पुट एस। तो स्ट्रिंग टू का आप प्रिंट करके देखो, सेम आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा है, जब हमने स्ट्रिंग वन में लिया था। गेट ch, फाइल को पहले कंपाइल करो, नो एरर, रन करो, स्ट्रिंग मैंने लिया सपोज अमित, स्ट्रिंग टू हो रहा है आपका, कॉपी के बाद हो रही है अमित। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है गेटर से, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक चीज आना चाहिए, मैं एक बार देखता हूँ, क्लास दिख रहा है क्या, कॉपी करने के बाद Yes, क्या, sir. दिस इज द गार्बेज वैल्यू, आ रहा है समझ। देखो यहाँ पे मैंने क्या Yes, किया, sir. इमेजिन करो मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रिंग को कॉपी किया है। मैं आपको ये प्रॉब्लम समझाती है, क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के टाइम पूछते हैं गार्बेज क्यों आ रहा है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे मैं देखो बेटा, यहाँ तो मैंने कॉपी की है ना, कॉपी किया, बट यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे समझाना पड़ेगा कि आपको जो मैंने यहाँ पे पीआईटी तो कॉपी कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूसिवली क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, Null character. तो किस पोजीशन पे नल लिखाएगा, किस पोजीशन पे नल लिखाएगा, str2 of 3. 3 3 पे, मतलब 3 कैसे मिलेगा आपको, 3 कैसे मिलेगा, याद है जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आपका आई की वैल्यू हो चुकी रहेगी। मैं एक बार इसको प्रोग्राम को रन कराता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है क्लास, स्टार्ट करें, यस सर। Yes, sir. एक बार, हाँ एक बार मैं बस इसको समझाता हूँ, फिर आपको समझना। चलो ये प्रोग्राम में रन कराता हूँ। अब ये बताओ मुझे, आपने एक वेरिएबल ले लिया आई, और स्ट्रिंग में ले लिया bit, अब यहाँ पे खाली है, ठीक है। मैं अभी इसको रन नहीं करा रहा हूँ।
तो ये मेरे पूरी की पूरी एरे जो है एम्प्टी एरे है, अभी कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब इमेजिन करो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आई इक्वल्स टू, क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड, आई इक्वल्स टू 0। 0 अभी देखो str1 का 0, str1 का 0 कितना क्लास, बी, B डज नॉट इक्वल्स टू नल कंडीशन, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है। true तो अंदर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा बेटा, str1 का जो 0 है कहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, str2 के 0 पे, मतलब str2 के 0 पे क्या आ गया यहाँ पे, बी। क्लियर है। Yes, sir. और रहेगा i प्लस प्लस, नाउ i बिकम्स 1. फिर से कंडीशन चेक करो, str1 का 1, str1 का 1 क्या है बेटा, i डज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ जाओ, Yes, तो sir. str1 के 1 पे, str1 का 1 str2 के 1 पे कॉपी हो जाएगा, तो i यहाँ पे आ गया, सिंपल। फिर हो जाएगा i प्लस प्लस, नाउ i बिकम्स 2। नाउ str2 का सॉरी str1 का 2, str1 का 2 कितना बेटा, t डज नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज ट्रू। तो अंदर आ जाओ, फिर str1 का 2 मतलब दैट इज t कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, str1 के सेकंड लोकेशन पे, फिर हो जाएगा i प्लस प्लस। नाउ i बिकम्स, क्लास टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ i, सर 3 3। अब देखोगे str1 का 3, str1 का 3 कितना है क्लास, नल, नल डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, So false. फॉल्स हो गया, तो यहां तक कॉपी हो गया, हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। बट अभी मैंने याद है, अभी अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम में रन कराया था, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रन कराया था, इसका आउटपुट देखो क्या लिखा था, देखो बेटा यहाँ पे मैंने अमित सिंह एंटर कराया, तो एच के बाद यहाँ पे देखो जितनी भी वैल्यू सब गार्बेज जरूर दिखा रही, तो मुझे ये अवॉइड करनी है। अवॉइड कैसे करोगे आपको बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग जो कॉपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। कैसे कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान दो, मुझे यहाँ पे नल लिखोगे, नल कैसे लिखूं, किस कंडीशन पे नल लिखूंगा, ये 3 कैसे मिलेगा, क्लास मुझे बताओ 3 कैसे मिलेगा। The length सर of a string Length. 1. नहीं बेटा, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू ऑलरेडी 3 है ना मेरे पास, क्लास आपको लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो, मैं अगर लिख सकता हूँ str2 के आई पे थर्ड पोजीशन पे मैं नल लिख सकता हूँ ऐसे। जब आपने जब जैसे लूप कंप्लीट किया, क्या करो, str2 के आई पे, बिकॉज आई की वैल्यू आपका 3 है कि नहीं क्लास, वहां पे मैं क्या कर दूं, वहां पे क्या कर दूं, क्या लिख दूं वहां पे, कैरेक्टर नल लिख दो, सो दैट कि वो समझ जाए कि बीआईटी के बाद नल है वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट क्लास। Yes, sir. Yes. अभी Yes, आप sir. देखो, कंपाइल करो, एक सेकेंड, कहीं पे डी, अच्छा ये 2 बार लिखा है, कहाँ पे एरर है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ध्यान दो, कंपाइल करो, नो एरर, अभी रन कराओ, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमित सिंह, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम, अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर आ गया तो आपसे पूछेंगे भाई गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही, कैसे अवॉइड करोगे। क्लास आई होप दिस डाउट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, कुछ डाउट है आप लोग को, कुछ पूछना है और इसमें कि मैंने नल क्यों किया, डन, Yes, sir. ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। कोई एक बच्चा सर्कुलेट कर देना ग्रुप में, ठीक है, सारे बच्चे मत लो, कोई बच्चा सर्कुलेट कर लेना, कोई भी एक खींच लो, हाईटेक बच्चे मेरे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया आपका कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी करने का। अच्छा क्लास, हमने अभी तक क्या क्या कवर किया मुझे अच्छा, सेम प्रोग्राम अगर मैं यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन करूं, ये मैंने क्या था विदाउट यूजिंग किया था ना क्लास, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन करता हूँ, कॉपी करना यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, मैंने कौन सा फंक्शन यूज करोगे आप उसके लिए, क्लास मैंने बताया था, याद है क्या, strcpy. सीपीवाई, ये फंक्शन आपको यूज करना है। ये फंक्शन किस लाइब्रेरी के अंदर है, String.h. वेरी गुड। तो सो दैट यू हैव टू इनपुट दिस हेडर फाइल, क्या करना था पड़ेगा मुझे यहाँ पे, string डॉट एच हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज मैं वो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, यहाँ पे मुझे लूप लाने की जरूरत पड़ेगी क्या, बस तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये मुझे लॉजिक केस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके एक सेकेंड, हाँ इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से देखते हैं, और मुझे हाँ ठीक है। अभी मैंने क्या किया, आप जब भी ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पे लिख लो strcpy, उसका लिखो कंट्रोल F1, इसमें नहीं दिखा रहा है इसका एरर, एक सेकेंड ना, ये विंडोज 10 में प्रॉब्लम है इसमें, एक सेकेंड,
क्या रह रहे strcpy। एक काम करते हैं, हेल्प में जाओ, यहाँ से कंटेंट्स में जाओ। नहीं आएगा यहाँ पे, एक सेकंड। क्या दिखाएगा? टॉपिक सर्च है ना, क्या नाम उसका? str क्या था उसका? एक सेकंड, मैं शॉर्टकट एक की है यार, एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा होगा। एक सेकंड। strcpy, एक सेकंड, जस्ट वेट मिनट। str याद रखना, देखना मिले तो ठीक है। str strcpy कहाँ गया ये तो? कहाँ गया? नहीं नहीं, stp है, cpy है, strcpy ये है ना क्लास, यही था। ऐसा आप सर्च कर लेना, उसको एंटर करना। तो एंटर करने पे क्या दिखा रहा है देखो, यहाँ पे किस हेडर फाइल के अंदर है क्लास? string.h हेडर फाइल के अंदर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जो सिंटैक्स मैं आपको ये समझाता हूँ, ऐसे आप पढ़ना स्टार्ट करो, आपको बहुत ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब हम इसको सिंटैक्स को यहाँ पे देखता हूँ, तो इसका सिंटैक्स देखो बेटा क्या है आपका। ये आपको दिखा रहे हैं, पहले आपको दो स्ट्रिंग पास करने इसके अंदर। पहला जो होगा डेस्टिनेशन, जहां पे कॉपी होगी, और सोर्स जहां से मुझे कॉपी करना है। क्लास समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्ट्रिंग हम दो स्ट्रिंग पास करेंगे, तो पहला स्ट्रिंग जहां पे आपको कॉपी करनी है, और सेकंड स्ट्रिंग क्या है? जहां से मुझे कॉपी, सॉरी, जहां पे कॉपी होगी पहला, सेकंड क्या होगा? जहां से मुझे कॉपी करनी है। क्लियर हो रहा है क्लास? ये देखो यहाँ पे इसका इसका रिमार्क्स ये पढ़ो सभी। कॉपीज स्ट्रिंग सोर्स टू डेस्टिनेशन, यहाँ पे देखो सोर्स से लेके यहाँ डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगी। क्लास क्लियर है क्या? क्लियर है? Yes, sir. तो मुझे कहाँ पे कॉपी करनी है बेटा? मुझे कहाँ पे कॉपी करनी है? String 2. कहाँ से कॉपी करनी है मुझे? String 1. string 1 सिंपल, देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्ट्रिंग 2 को आप प्रिंट करा लो। समझ आ रहा है क्या? ये देखो अमित, सिंपल सा है ना, इजी है ना क्लास? इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट ये नहीं पूछेंगे आपसे, बट ये नहीं पूछेंगे, ठीक है? हाँ, जब लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे तो गार्बेज वैल्यू शो नहीं होगा। नहीं उसमें, क्योंकि उसको हैंडल किया पहले से, है ना, वो तो मैंने अपनी कोडिंग में आपको हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज गार्बेज को उन्होंने खुद हैंडल किया है। कोई डाउट है किसी को और? हो गया क्लास, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, अपर केस और लोअर केस वाला। मुझे क्या करना क्लास रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। देखते हैं पहले, चलो अपर केस। इसमें कितना इनपुट लगे क्लास? कितने इनपुट लगे? इनपुट कितने लोगे? सर 1 वन इनपुट लगेगा। हाँ, विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। फिर आपको मैं लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है? विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, ये आपको लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने याद है आपको कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन बताया था मुझे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए? क्लास रिमेंबर? str upr, क्लास str upr, यस सर अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए str upr, और लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए lwr, str lwr। तो आपको यहाँ पे जो इनपुट क्या होगा, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना पड़ेगा, और आउटपुट क्या आएगा? हाँ, अपर केस स्ट्रिंग आएगा आउटपुट। क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर किसी को डाउट है? क्या हो गया आज आप लोग, खाना नहीं खाया क्या सब लोग? No, sir. थक गए No क्या? doubt. बोर लग रहा है No, क्या? sir. बोर लग रहा है क्या? आज यहीं पे No, वाइंड अप कर sir. देते हैं। अब वाइंड अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको बोर लग रहा हो तो। No, sir. ओके ठीक, गुड। तो मैंने यहाँ पे दिया बेटा, यहाँ पे मुझे एक ही स्ट्रिंग चाहिए जिसको मुझे कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो आपको ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे स्ट्रिंग 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास है ना? स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, sir. ये बताओ मुझे, अभी मुझे लॉजिक आप समझाना, ठीक है? ये मैंने ये स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज ये प्रोग्राम ले लेता हूं मैं, ये मैंने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है? अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको लॉजिक समझ आ रहा है? मुझे करना क्या है बेटा? जैसे स्मॉल भी मैंने एंटर किया, आपका आउटपुट क्या आना चाहिए?
आउटपुट क्या आना चाहिए? कैपिटल बी। हाँ, ये आएगा आपका कैपिटल बी, ये आएगा कैपिटल बी, ये आ जाएगा कैपिटल बी। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यह कैपिटल आई, और ये आना चाहिए आपका कैपिटल टी। तो ये बताओ मुझे, मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया बी, इस अभी मुझे बताओ कैपिटल बी कैसे मिलेगा, इसकी जगह पे कैपिटल बी कैसे मिलेगा? कोई बताएगा? सर ASCII वैल्यू। आई वैल्यू। वेरी गुड। अच्छा, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? 66। अरे बदमाश, स्मॉल बी की कितनी होती है? स्मॉल बी, 98। हाँ 98 होती है। और कैपिटल बी का स्काई वैल्यू कितनी होती है? 66। 66। दोनों में डिफरेंस निकालो, कितना क्या आ रहा है? 32। 32। तो अगर मैं इसमें -32 करूं, किसमें? स्मॉल बी में, तो क्या मिल जाएगा आपको? कैपिटल बी। कैपिटल बी। तो स्मॉल बी में अगर वैल्यू में अगर मैं -32 करता हूं, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा आपको? कैपिटल बी मिलेगा। ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? यस सर। तो Yes, अच्छा sir. ये बताओ, अच्छा ये बताओ, लूप कितनी बार चलेगा? जब तक फर्स्ट नल ना हो जाए। एग्जैक्टली, शाबाश। जब तक क्यों नल ना हो जाए? वेरी गुड बेटा, जब तक कि नल ना हो जाए, है ना? जब तक कि नल ना हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यही पे लूप लगा दिखाता हूँ, आपको बताना, मुझे आपको हेल्प करना। क्या करें बताओ? एक लूप लगाएंगे हम लोग, फॉर लूप, और ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 0, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, i इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाए बेटा? str1 का i डज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब 0 नहीं, नल। हाँ, और यहाँ पे जाएगा, ये हो गया। अच्छा, ये तो आप समझ आ गया कि मुझे यहाँ पे ये लूप जो है आपका इतनी बार चलेगा कि नल तक चले। अब आगे क्या करें? एक कोई भी स्ट्रिंग ऐसा कर सकते हैं क्या? स्ट्रिंग वन पे सॉरी, स्ट्रिंग वन के आई पे इक्वल्स टू स्ट्रिंग वन का आई जो रहेगा उसे -32 कर दूं, उसके स्काई वैल्यू माइनस हो जाएगा। होगा नहीं होगा? यस सर। सिंपल है ना? और इसको क्लोज कर दो। मैंने बताया था, अगर आपको याद है, आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया थे कि अगर आप किसी कैरेक्टर के में इंटीजर माइनस करते हो तो उसके, या मल्टीप्लाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसकी स्काई वैल्यू से वो सब चीजें होती हैं। याद है ना प्लस? यस सर। हाँ, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा कोड नहीं है। अभी मैं आपको इसमें भी एक ड्रॉप है, इसमें एक प्रॉब्लम है। तो पहले ये करके देखते हैं हम लोग, ठीक है? फिर आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग 1, या आप चाहो तो सिंपल स्ट्रिंग ले सकते हो, क्योंकि दो स्ट्रिंग नहीं तो आप सिंपल str ले लो। बस यहाँ तक चलेगा, स्ट्रिंग 1 तक, स्ट्रिंग तक चलेगा, यहाँ Yes, तक कोई sir. दिक्कत? इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है? ओके, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, एक वेरिएबल आई ले लो, यहाँ पे लगेगा फॉर i इक्वल्स टू 0, कॉमा str ऑफ i डज नॉट इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा क्लास? डज नॉट Null इक्वल character. नल कैरेक्टर, और ये हो जाएगा i प्लस प्लस। ओके, अभी मैंने अभी कुछ देर पहले समझा था, स्ट्रिंग में i में आप क्या कर दो, स्ट्रिंग 1 का सॉरी i पे -32 कर दो, और आपने -32 के बाद जब लूप कंप्लीट होगा तो आपका किसमें स्ट्रिंग किसमें आ जाएगा? हाँ, कैपिटल में आ जाएगा। और कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? स्ट्रिंग पे ही स्टोर रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग स्ट्रिंग इन अपर केस। अभी अभी प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पे क्या कर लो आप लोग, पुट एस, क्या करें क्लास? str। एक बार देखते हैं कंपाइल करके। हाँ बेटा बोलो। सर वो कंडीशन में नॉट का साइन नहीं है। ओके ओके, गुड, शाबाश। अभी ठीक है ना? वो मेरे से Yes, गड़बड़ sir. हो गया। अभी ठीक है, गुड। अभी मैं देखता हूँ मैं आपको इसमें प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आएगी। सब लिखा मैंने यहाँ पे अमित, स्ट्रिंग आ गया अपर केस में क्लास? Yes, sir. Yes, sir. अब क्यों आ रहा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी लेकिन मैं करता हूँ रन करा के। अमित 1, क्या लिखा मैंने? अमित 1, वो भी तो स्ट्रिंग हुआ ना? तो क्या दिखा रहा है देखो, 1 भी कन्वर्ट कर रहा है, 1 जो 1 के स्काई वैल्यू वो भी -32 कर दे रहा है। आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये प्रॉब्लम बेटा, अगर सोचो एक और मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, एक बार आपको एक और प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ, नो एरर, रन करो, रन करो।
अमित यहाँ पे लिख दिया मैंने सपोज @gmail। ऐसा होता है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है क्लास। तो देखो वो जो @ है उसको मैं अगर -32 करूँ तो स्पेस का स्काई वैल्यू दिखा रहा है। आ रहा है समझ क्लास कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो प्रॉब्लम कहाँ पे बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन बताएगा? सर if else हाँ। यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। क्या 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 इफ एल्स करें? इफ क्या करना पड़ेगा मुझे? सिर्फ मुझे चेक करना पड़ेगा लोअर केस में है क्या स्ट्रिंग, अगर लोअर केस में तभी कन्वर्ट करूं, अदरवाइज मत करो। नहीं आ रहा समझ? यस सर आ गया। तो हम क्या करें बेटा, यहाँ पे आपको पता है stri की वैल्यू अगर बड़ी है किससे बेटा, किससे चेक करोगे? 97 से। 97 बड़ी है या बराबर 97 से, और क्या हो जाएगा? रेंज याद है? 65 अरे बदमाश, 122 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा? 122। अगर ऐसा है तो ही आप कन्वर्ट करो, अदरवाइज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा समझ? क्या Sir, आ रहे हैं। आ गया। ये मैंने याद है, मैंने आपको समझाया था। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये बिटवाइज एंड है ना? लॉजिकल है ना? एंड बिटवाइज The logical end है। लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड है, बिटवाइज एंड है ना ये? लॉजिकल एंड है सर। लॉजिकल लॉजिकल एंड एंड। नहीं, आपके फ्रेंड लोग तो बिटवाइज एंड बता रहे हैं। क्या है ये? लॉजिकल एंड है। ठीक है, क्या है ये? लॉजिकल एंड। तो मैंने बताया था आप लोगों को, रेंज जब भी आप यूज करोगे लॉजिकल एंड आप बताओगे। अब यहाँ पे अभी सेम प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, रन करते हैं। मैंने अभी याद है अमित 1 लिखा था, अभी करेक्ट हो गया, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है 1। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है? अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, अभी मैं सेम एग्जांपल से इसको समझा के देखता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्लास क्या करें? यहाँ पे इफ str जो है str1 लिया क्या हमने? हाँ, यहाँ पे str1 ले लिया सपोज। चलो ठीक है, y जो है वो बड़ा है बराबर किसके? 97 से। एंड str1 का जो i है वो लेस देन है इक्वल टू है किसके? 122। हाँ 122। तो मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे, अगर ऐसा है तो इसको आप क्या करो, यहाँ तक आप ले लो। ये क्लास मैंने कोड ये लिखा था, कुछ चेंज किया था? कोड ये है ना मेरा? यस सर। ओके, अभी हम एक काम करते हैं, मैं इसको रन कराता हूँ 1 बाय 1। एक वेरिएबल है मेरे पास, एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है i। ठीक है, अब मैंने bit इनपुट लिया सपोज। ये एक काम करो, यहाँ पे एक bit1 ले लो ताकि आपको समझ आ जाए ये 1 क्या और इनपुट चलेगा। ऐसा 1 ले लें? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये मैं यहाँ पे 1 ले लिया बेटा, ठीक है, ताकि एक चीज आपको समझ आ जाए। bit1 ले लिया। तो जब मैं bit1 ले लेता हूँ, इनपुट ले लिया मैंने, और यहाँ पे इतना ही हो गया। तो सबसे पहले i इक्वल्स टू 0, क्या हो क्लास? i इक्वल्स टू 0, str1 का 0 दैट इज b डज नॉट इक्वल्स टू नल। कंडीशन ट्रू है क्लास? कंडीशन ट्रू है? यस सर। हाँ, अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो str1 का 0, तो अभी जहां से b है, b जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 97 पूछ रहा है, 97। एंड b जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 122। अच्छा बेटा जी, ध्यान रखना, जब भी आप किसी कैरेक्टर को इंटीजर के साथ आप मैच करते हो, जब भी आप किसी कैरेक्टर को इंटीजर के साथ मैच करते हो या इंटीजर के साथ मैनिपुलेट करते हो, तो उसकी ASCII वैल्यू से होता है उसकी वैल्यू मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे b नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? b की ASCII वैल्यू। क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस Yes, sir. तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, b की ASCII वैल्यू कितनी होती है? 98। 98 हो गई। यहाँ पर भी b नहीं लिखा, वहां पे लिखा है ASCII वैल्यू दैट इज 98। अब यहाँ पे आप यहाँ बताओ, और लॉजिकल एंड तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। याद है मैंने बताया था आपको, लॉजिकल एंड दोनों Yes, कंडीशन sir. ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, 98 बड़ा है 97 से, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। True. यहाँ पे आ गया आपका 1 आ गया। यहाँ पे लॉजिकल एंड, याद है क्लास में बताया था आपको लॉजिकल एंड। ये क्या बेटा? 98 लेस देन और इक्वल्स टू 122, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Sir, true. तो आप ध्यान दो, 1 एंड 1 कितना होता है? 1। 1। यहाँ पे कंडीशन इफ क्या है? इफ कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया अगर 1 आ गया तो कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा? ध्यान दो बेटा, यहाँ पे b माइनस b मतलब कितना हो गया? 32, सॉरी कितना हो गया? 98। 98. 98 माइनस 32 कितना हो गया क्लास? 66।
66 कहाँ पे आएगा? str1 के 0 लोकेशन पे। तो 66 की ASCII वैल्यू कितनी होती है? किसकी ASCII वैल्यू होती है 66? कैपिटल बी की। तो कैपिटल यहाँ बी। यहाँ पे आ गया कैपिटल बी, स्मॉल बी बदले कैपिटल बी। I प्लस प्लस, नाउ I becomes 1. now I becomes 1 str1 कितना बेटा आपका? I does not equals to null। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद फिर से हो जाएगा str I, मतलब I की ASCII वैल्यू जो होगी हमेशा किसके रेंज के बीच होगी? किस रेंज में होगी? 97 122 के बीच होगी। क्लास यस और नो? Yes, यस sir. सर। तो यहाँ 32 होगा, आपको यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल I आ जाएगा, है ना? ये तो क्लियर है आपको, ये तो पता होगा, ये कैपिटल I आ गया। फिर से हो जाएगा I प्लस प्लस, नाउ I becomes 2। फिर हो जाएगा str2 t does not equals to null, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ। तो फिर से रेंज को देखो, टी जो स्मॉल टी की ASCII वैल्यू किसके रेंज के बीच आती है? 97 और 122 के बीच है। फिर से कंडीशन ट्रू है, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्लास? Yes, sir. इसके बाद Yes, देखो sir. I प्लस प्लस, नाउ I becomes 3। अभी देखो 3 में क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो देखो यहाँ पे 1 डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ। तो ये बताओ 1 का रेंज किसके से आ जाएगा? 48 से 57 के बीच आता है 1। याद आ रहा है ना क्लास इसका ASCII वैल्यू? यस सर। तो इस रेंज में आता है क्या? ये इस रेंज में आता है क्या? No, sir. No, sir. तो ये इसमें जाएगा नहीं, तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, 1 को 1 ही रहेगा। आ रहे समझ? आएगा Yes, समझ? sir. फिर हो जाएगा I प्लस प्लस, नाउ I becomes क्लास 4। तो str4 कितना आपका? नल डज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज फॉल्स। अब मैंने इसको प्रिंट करा लिया स्ट्रिंग को, देखो तो BIT आपका प्रिंट हो गया, BIT1 प्रिंट हो गया। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। Yes, sir. हाँ। आगे। किसी को डाउट है? कुछ डाउट है कि आगे बढ़े? कुछ डाउट है क्लास? No, sir. एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड ना। तो ये यहां तक मैंने समझाया, जैसे यहाँ पे इनपुट लिया मैंने क्लास। अगर एक काम करते हैं, सेम प्रोग्राम मैं करता हूँ किससे? यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन से। तो लाइब्रेरी फंक्शन मुझे कौन से यूज करना पड़ेगा क्लास? strupr. वेरी गुड। यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन करता हूँ, ठीक है? यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा? strupr। तो मुझे क्या करना पड़ेगा क्लास? इंक्लूड क्या करना पड़ेगा? हैश इंक्लूड क्या करें? स्ट्रिंग डॉट एच। अब यहाँ पे इनपुट ले लिया, आपको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर नहीं लगेगी डायरेक्ट। यार लिखना था मुझे, चलो ठीक है। तो क्या करोगे? str स्ट्रिंग को पास कर दो, कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप चाहो तो प्रिंट करा लो, प्रिंट एफ, एक सेकंड, क्या लिख सकते हो आप लोग? स्ट्रिंग इन अपर केस, ठीक है? और उसको मैंने प्रिंट करा लिया। क्या प्रॉब्लम है? इंक्लूड के स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है? आ गया स्ट्रिंग इन अपर केस? Yes, sir. तो ये आसान है कि पहले वाला आसान है? ये आसान है, लेकिन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है? ठीक है। अच्छा क्लास, स्ट्रिंग को लोअर केस में बन जाएगा? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ये मुझे बताओ, मैं सेम प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन कर लेते हैं। स्ट्रिंग इन यूजिंग लोअर केस यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना रहेगा? str LWR. LWR, और यहाँ पे मैसेज चेंज कर लो, मैसेज को स्ट्रिंग इन लोअर केस, सिंपल, नो एरर, रन योर कोड। इसमें मैं अपर केस लेता हूँ, अमित,
तो स्ट्रिंग इन लोअर केस क्या आ जाएगा? स्मॉल अमित। ठीक है मंजित? ठीक है Yes, sir. ठीक है। हाँ बोलो। कहाँ पे? हाँ हाँ अच्छा, आगे मैं मिक्स करके डालूं? ओके गुड। तो ये तो यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन में एरर नहीं आएगा, हम जो बनाएंगे उसमें हो सकता है एरर आता है, मतलब कुछ आउटपुट एरर आता है, उसको भी चेक करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा करूं क्या? ऐसा? अच्छा एक नंबर बढ़ा देता हूँ, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये यूजर पहले से डिफाइंड लाइब्रेरी बनाया गया है। हाँ हाँ सारी चीजें कंसीडर किया गया है। हाँ लेकिन जब मैं जब डिफाइन करूंगा, प्लस है मैं ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. हाँ जब Yes, sir. तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? अभी आपने लोअर केस बनाते हो ना, मुझे चलो विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है? ये लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड नहीं करते अभी हम लोग, विदाउट यूजिंग करते हैं। एक सेकेंड, हाँ लोअर केस विदाउट, मेरे ख्याल से आपसे बन जाएगा ये ना, अभी बन जाना चाहिए विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन। बेटा इसमें इनपुट मैंने ले लिया, आपको ये यूज नहीं करना है। अच्छा क्लास क्या करें हम लोग कितनी बार चलेगा? Null character. हाँ तो str ऑफ i डज नॉट इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास? i प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है क्लास, यहाँ पे ध्यान दो, आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या रेंज चेक करना पड़ेगा? सिर्फ अपर केस का चेक करना पड़ेगा। अगर वो अपर केस में तो ही कन्वर्ट करूं क्लास, Yes, है sir. बेटा? तो यहाँ पे मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पे इफ, If तो str ऑफ i जो है वो बड़ा होना चाहिए बराबर किसके बेटा? 65 से, एंड str का जो ऑफ i है वो लेस देन किससे होना चाहिए? 90। मैं तभी कन्वर्ट करूं, अदरवाइज मत कन्वर्ट की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? str का i, फोन साइड में रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? str का i, यहाँ पे क्या होगा? Plus 32. Plus 32. Plus 32, 32. प्लस 32 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो उसको प्रिंट करा लो स्ट्रिंग इन लोअर केस, बाकी तो मैं किया है, देखो यहाँ पे रन करा के, ये हमने प्रोग्राम खुद से बनाया है। तो आप जो बोल रहे थे ना, अगर मैं सिंपल अगर करता हूँ 1 2 3, ये पहले से मैंने अपर केस ले दो सभी सभी, ठीक है? तो देखो अमित 1 2 3, अगर मैं इसको मिक्स करके करता हूँ AMIT 1 2 @ भी ले लेता हूँ, चलो ऐसा ले लो, तो देखो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया लोअर केस में, बिकॉज मैंने कंसीडर किया है किसी अगर वो अपर केस में तो ही कन्वर्ट करो, अदरवाइज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 का लोअर केस क्या होगा? 1 ही रहेगा ना। 1 का अपर केस क्या है? 1 ही है। @ का अपर केस क्या है? वही है। तो सिर्फ अपर केस और लोअर केस को ही आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जब भी इस रेंज में आएगा तो ही कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा समझ? क्लास बन जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. हाँ तो अभी जितने भी मैंने प्रोग्राम कराया आप लोग को, एक रिवर्स वाला बचा है, रिवर्स वाला बचा है। रिवर्स जो होगा आपको रिवर्स कैसे, अच्छा रिवर्स मैंने करा दिए थे क्या? Yes, sir. हो गया है. हो गया ना? लाइब्रेरी फंक्शन से करा दिए थे क्या? No, sir. यूजिंग लाइब्रेरी नहीं किया था, रिवर्स लाइब्रेरी फंक्शन से नहीं कराया था। तो कैसे करेंगे बताओ? राइट ए प्रोग्राम, चलो एक नया प्रोग्राम देख लेते हैं। टू रिवर्स ए स्ट्रिंग यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। बेटा इसका लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है? str rev, रिमेंबर और नॉट? Yes, sir. तो आप में इसमें कितना इनपुट चाहिए आपको? कितना इनपुट चाहिए? So string 1. एक इनपुट चाहिए है ना? एक सेकंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? str rev और क्या पास कर दो? क्या पास कर दो? str को पास कर दो स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर सिंपल, उसको प्रिंट करा लो। तो देखो लाइब्रेरी फंक्शन सिंपल से, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्या दिक्कत है? सेमीकोलन, सॉरी अमित, आउटपुट आएगा TIA में। आ रहा है समझ क्लास? Yes, sir. तो ये आपसे नहीं पूछेंगे लेकिन, ठीक है ना? और हमने कौन सा प्रोग्राम कर लिया? हमने लेंथ निकालना सीखा, लेंथ निकालना सिखा दे, बताया था क्या आपको? स्ट्रिंग लेंथ निकालना Yes, sir. बताया था क्या? Yes, sir. नहीं, यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन Yes, sir. Sir. बता दिया था मैंने ना, ठीक है। यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन भी हो गया, और कुछ बचा है क्या जो हमने कराया था? अपर केस लोअर केस, एक सेकंड, हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ।
ये मैंने हो गया है कौन सा हो गया ये सॉर्टिंग तो इसका बताना मुझे। ये लेंथ निकालना सीख लिया हम लोग, स्ट्रिंग का लेंथ कंपैरिजन बता दिया था मैंने कल, है ना। कन्वर्ट अपर केस लोअर केस भी हो गया है। क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालना। आपको लेंथ निकालना शायद बताया नहीं, बताया मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग बताना। हो गया था ना, स्टेयर लेंथ निकाल लेते, ठीक है। रिवर्स ये भी निकाल लिया हम लोगों ने, कॉपी करना भी समझ गए, कॉन्केटिनेट भी करना सीख गए। अच्छा कॉन्केटिनेशन बताते कर मैंने क्या, यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन बता दिया कल। Yes, sir. यस सर। कंपेयर करना भी सिखाया था मैंने कल, ये वाला। अच्छा क्लास, ये कंपेयर कैसे करता है, मैं थोड़ी इसका लॉजिक आपको समझाना चाह रहा था। पता है क्या कंपेयर कैसे करता है क्लास? मैंने कल शायद प्रोग्राम कराया था, पर आपको ये नहीं समझाया था कंपेयर कैसे करता है, याद है? हमने जो कल प्रोग्राम लिखा था, सपोज इमेजिन करो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया BIT और एक और दूसरा इनपुट लिया BIT। तो क्लास याद है मैंने आपको एक वेरिएबल लिया था x इक्वल्स टू, अगर 0 आया तो बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। क्लास रिमेंबर और नॉट? क्लास क्लास am I audible or not? Yes, sir. याद है मैंने कल कंपेयर किया था, इफ x की वैल्यू 0 आ रही है तो बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। क्लास यस सर। Yes, sir. तो हमने याद है अभी सिंपल करता क्या बेटा, हमारे सिस्टम करते हैं क्या, जैसे स्ट्रिंग 1 है ना, स्ट्रिंग 2 क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो अगर b के आस का वैल्यू और b के आस का दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहाँ से क्या आएगा 0, ये क्या आएगा आपका 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है आपका, आपको 0 आ रहा है, मतलब बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर नॉन 0 आ रही है तो क्या होगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। याद है, हम यहाँ पे अगर लेस देन अगर 0 आ रही है तो पहली स्ट्रिंग कैपिटल होती है, बड़ी होती है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो पहले स्ट्रिंग क्या होगी, सॉरी, अगर ये लेस देन 0 आ रही है तो सेकंड स्ट्रिंग आपका बड़ा रहेगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पहले स्ट्रिंग बड़ा रहेगा। बड़ा इन द सेंस कैसे, उसके आस का वैल्यू ज्यादा रहेगी। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा शायद, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर भी हो गया। और क्या, कन्वर्ट अपर केस लोअर केस, ये भी मैंने करा लिया था। चेक द नंबर, परफेक्ट नंबर और नॉट, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा परफेक्ट नंबर का यहाँ से। हाँ हाँ, PI दोनों सेम है, बट एक अच्छा क्लास मुझे बताओ आप लोग, STRCMP और STRCMPI में क्या डिफरेंस है? तो I means STR, ignore करना। हाँ Space ignore STR करते हैं। स्पेस नहीं बेटा, स्पेस Space. स्पेस नहीं नहीं नहीं। अच्छा है क्या, अरे यार मैंने कल बताया था आप लोग को, ये STRCMP एक होता है STRCMPI। वो लोअर कैपिटल स्मॉल में लोअर Capital केस small को ignore हाँ, करता है। Case sensitive. स्पेस नहीं, वो क्या करेगा, लोअर केस और अपर केस को, जैसे यहाँ लिखा BIT स्मॉल भी लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल BIT लिख दिया, तो बेटा लिखा तो सेम है ना। तो जब जब मैं ये यूज करूंगा STRCMP से तो क्या होगा, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। लेकिन जब मैं STRCMPI से कंपेयर करूंगा तो बोथ आर सेम, बिकॉज वो केस को भी इग्नोर करेगा। अगर सेम कंटेंट है तो क्या होगा, बोथ आर सेम। आई मतलब क्या करता है बेटा, इग्नोर। क्लास आप ऐसे डराओ मत, मैंने कल बताया था ये। Yes, sir. और यस एक होता है, एक और मैंने बताया था, याद है, STRICMP, ये भी सेम चीज है। STRICMP ये भी आपको इग्नोर करेगा, केस केस को इग्नोर करता है, लोअर केस अपर केस को सेम करेगा। यहां तक कोई डाउट? No, sir. स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम और बचा है मेरा, स्ट्रिंग पैलेंड्रोम। स्ट्रिंग पैलेंड्रोम कौन सा प्रोग्राम, ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत चांस रहता है कि क्वेश्चन पूछे आपसे। स्ट्रिंग क्या बेटा, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग पैलेंड्रोम। लेकिन आपसे ये नहीं पूछे, अच्छा बताओ, चलो लाइब्रेरी फंक्शन कर यूज करके बना सकते हो स्ट्रिंग पैलेंड्रोम, मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग पैलेंड्रोम मतलब क्या होगा क्लास, अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने पे सेम स्ट्रिंग आए, समझ रहे हो ना? Yes, sir. यस तो सर मैंने एग्जांपल बताओ, जैसे कि नमन, नमन है क्या पैलेंड्रोम? यस सर Yes, sir. Yes, sir. नमन है पैलेंड्रोम? नमन यस सर पैलेंड्रोम है? दर्शना साहू है पैलेंड्रोम, है कि नहीं है? दर्शना पैलेंड्रोम क्या होता है? ऐसा डराओ मत ना मेरे को, पैलेंड्रोम मैंने पहले बताया ना पहले से। अगर इफ आई रिवर्स द स्ट्रिंग
तो अगर मैं नमन को रिवर्स करूँ तो क्या मिलेगा? नमन ही मिलेगा। जैसे इमेजिन करो मैडम पैलिंड्रोम है क्लास की नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. है. एक होता है मलयालम, मलयालम है ना पैलिंड्रोम। Yes, sir. अन्ना है ना पैलिंड्रोम। Yes, Yes, sir. sir. ये है पैलिंड्रोम। Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करता हूँ, इफ आई गेट द सेम स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग क्या कहलाएगा? आपका पैलिंड्रोम। और जनरली आपसे पूछेंगे विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। अगर लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके पूछते हैं तो मैं कैसे करता क्लास? स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं क्लास? कैसे कंपेयर करते हैं बताओ? पहले मैं स्ट्रिंग को किससे कंपेयर करूंगा? स्ट्रिंग को रिवर्स कर लेता। नहीं आ रहा समझ? ये देखो एक लाइन में कोडिंग इसका बन जाता। याद है क्या? अगर यहाँ पे x किलो का 0 आ गई तो आपका स्ट्रिंग जो है आपका पैलिंड्रोम है। किससे कंपेयर करूं क्लास? यहाँ पे ध्यान दो, किसको कंपेयर करूं? स्ट्रिंग को और उसके रिवर्स के स्ट्रिंग को। क्लास Yes, sir. Yes, sir. अगर दोनों सेम आ गया तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग क्या हो गया? अगर x किलो 0 आ गया तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है? आपसे क्या पूछेंगे? विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। क्लास ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। Yes, sir. कोई डाउट अभी तक? स्ट्रिंग में कोई डाउट है? No, No, sir. ओके, सो अभी क्लास में रहिए, मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.